क्या बलवंत सिंह मनकोटा छोड़ देंगे आम आदमी पार्टी और जाएंगे किसी दूसरी पार्टी में? करना है ये जिथे चला देना जिस पार्टी की पिछले दिन है कि तह शमूलीयत अगर उत्थे एक्टिव होना उत्थे एक्टिव हो जाओ और इंडिपेंडेंट होना और तरीका है तो सारे ऑप्शन जड़े ना बड़े खुलिए चले कि जो भी ऑप्शन करना लेकिन विद इन एक दो इस हफ्ते 10 दिन जो है असी करना है पोलिटिकली एक्टिव होना। इसका ऐलान भी वो 2-4 दिन के बाद कर देंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मनकोटिया साहब के मन में कुछ चल रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी अब छोड़ने का इरादा तो नहीं बन गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण शर्मा और आप जुड़ चुके हैं इस समय दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं बात कर रहा हूं जिला उधमपुर के दिग्गज नेता और उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की। पिछले दिनों उन्होंने पैंथर्स पार्टी को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी का दामन दिल्ली में जाकर थामा था और उसके बाद प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया था कि लगभग 3 महीने वो प्रोफेसर भीम सिंह जी का शोक मनाएंगे और किसी भी पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अब जो उनका 3 महीने का जो शोक चल रहा था उसे ख़त्म कर दिया है। जरा सुन लीजिए क्या कहा। उसी जरा वो टाइम हा 3 महीने का कंप्लीट हो गया तो उन्हें बिल्कुल पोलिटिकल फंक्शन अटेंड करने तो इस वास्ते अज को जरा वो विराम हा खत्म हो गया तो हम एक्टिवली असें राजनीतिक तौर पर जरा है पूरे तरीके कन्नै पोलिटिकल फंक्शन जाइए तो एक्टिव होना है। तो सुना आपने कि उन्होंने कहा कि जो 3 महीने का जो शोक वो कह रहे थे वो ख़त्म हो चुका है और अब पूरी तरह से वो पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल होंगे अपने साथियों के साथ। लेकिन एक बात उन्होंने और कह डाली कि क्या जिस पार्टी के साथ वो अब जुड़े हुए हैं उसके साथ रहकर काम करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट। इसका ऐलान भी वो 2-4 दिन के बाद कर देंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मनकोटिया साहब के मन में कुछ चल रहा है, कहीं आम आदमी पार्टी अब छोड़ने का इरादा तो नहीं बन गया। ये देखने वाली बात होगी 2-4 दिन के बाद कि आखिरकार क्या फ़ैसला वो लेते हैं अपने समर्थकों के साथ बैठ के। हमें तो इतना लग रहा है कि लगभग वो फैसला ले चुके हैं, अब क्या लिया है इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। और इसी के साथ आज उन्होंने अपने जो मीटिंग रखी थी, जो उन्होंने कहा कि गाय माता के लिए जो एक भयंकर बीमारी लिम्पी जिसका नाम है वो आई हुई है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी गायों की मृत्यु भी हो चुकी है इस बीमारी से। उनका कहना था कि अगर हर कोई व्यक्ति एक गाय को अपना ले, जो गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करवा पा रहे हैं उनकी एक गाय को अपना ले तो हम लोग गाय माता की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने लड़कर एक दूसरे का साथ दिया, इस कोरोना काल जैसी महामारी को हराया है हम लोगों ने, और इसी तरह से अब ये लिम्पी नामक बीमारी जो गायों के लिए आई हुई है हम इसको भी हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है एकजुट होने की, एक दूसरे का साथ देने की। गाय एक पशु है और वह बोल नहीं सकती तो, लेकिन हम लोग एक इंसान होने के नाते हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, गायों का साथ देना होगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार क्या कहा मनकोटिया साहब ने। ये जरा हर महीने की साड़ी मंथली मीटिंग होती है, ये मीटिंग रूटीन की मीटिंग है, कोई स्पैशल मीटिंग नहीं है। इस मीटिंग अज असें जियां पिछले 3 महीने का प्रोफेसर साहब के देहांत के बाद असें एक फैसला लिया कि पोलिटिकली असें जरा है कुछ भी इं प्रोग्राम सारे गए हाँ, लेकिन जो राजनीतिक प्रोग्राम हा जिहदे राजनीतिक झंडा लगे हुआ है, पोस्टर बैनर लगा वो पर असें जाने का फैसला किया कि नहीं जाना। लेकिन अज के बाद जरा है असें बिल्कुल जो पोलिटिकल फंक्शन जाने आस्तै बिल्कुल जरा उसी जरा वो टाइम हा 3 महीने का कंप्लीट हो गया तो उन्हें बिल्कुल पोलिटिकल फंक्शन अटेंड करने। वो बाद मतलब साथियों का कि जो पोलिटिकली 3-4 महीने के एक्टिव नहीं है तो इन्हें सारे का कि जो भी करना जितें जरा फैसला करना है ये जिथे चला देना जिस पार्टी की पिछले दिन है कि तह शमूलीयत अगर उत्थे एक्टिव होना उत्थे एक्टिव हो जाओ और इंडिपेंडेंट होना और तरीका है तो सारे ऑप्शन जड़े ना बड़े खुलिए चले कि जो भी ऑप्शन करना लेकिन विद इन एक दो इस हफ्ते 10 दिन जो है असी करना है पोलिटिकली एक्टिव होना। सारे का मकसद है कि राजनीतिक तौर पर एक्टिव होना असी। और गल भी ठीक है कि राजनीतिक जिले तो अस खैर राजनीतिज्ञ तो है नहीं हैं, अस बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट ने, लेकिन उन्हें इलैक्शन लड़ियाँ तो लड़ियाँ भी हैं तो इस वास्ते कुतै ना कुतै पॉलिटिक्स को पिछे
पिछे भी हो गए लेकिन साढ़े कन्नै वो जुड़े दा ते नस्सी भी नहीं सकते हैं। तो इस आस्ते ठीक आखा दे कि राजनीतिक तौर पर जिसलै एक्टिव नहीं हो, पोलिटिकली एक्टिव नहीं हो तो ओह्दे कन्नै थोड़ा जिहा वर्कर डिमोरलाइज होंदा है। तो इस आस्ते अज्ज कोला जेह्ड़ा ओह् विराम हा ओह् खत्म होई गेआ ते हुण एक्टिवली असें राजनीतिक तौर पर जेह्ड़ा है पूरे तरीके कन्नै पोलिटिकल फंक्शनें जाइयै ते एक्टिव होना है। तो नंबर 2 इत्थें जेह्ड़ा असें सारे साथी जिन्ने भी आए दे न सारे साथियें एह्दे च भी असें जेह्ड़ा इक सारे साथी एक संकल्प लैता है क्योंकि लिम्पी जेह्ड़ी वायरस है, लिम्पी वायरस जेह्ड़ा आए दा है ओह्दे कन्नै साढ़ा इसलै बहुत बड्डा नुकसान होआ दा। अस पिछले दिनें इत्थें दे जेह्ड़े चीफ एनिमल हस्बेंडरी ऑफिसर न उं'दे कन्नै भी मीटिंग कीती है लेकिन उ'नें करीब हैंड्स अप कीते न कि गवर्नमेंट दी तरफा जेह्ड़ियां दवाइयां बड़ियां लिमिटेड आवा दियां। अगर असेंगी 100 टिक्की चाहिदी है तो असेंगी 10 होआ दियां जां 15 होआ दियां तो यानी कि 15 या 20% कोला उप्पर दवाई नहीं है, ओह्दे कोला भी घट्ट है। तो 80% की पूर्ति जी है वो जेह्ड़े लोग आपूं करङन। तो इस आस्ते असें सारे साथियें इत्थें अज्ज कसम भी लैती है और मैं इत्थें दा जेह्ड़े मेरे साथी उधमपुर दे इवन साढ़े जिन्ने दुकानदार न, रेहड़ी आह्ले न, फड़ी आह्ले न, इंप्लाइज न जेह्ड़े अलग अलग मैह्कमे नौकरी करदे न, अस अगर सारे लोग गौ माता दा दर्जा दिन्ने आं, गौ गी माता दा दर्जा दिन्ने आं अस। और जिसलै भी कुतै ऐसी गल्ल आउंदी है तो अस मतलब उसी बर्दाश्त करने गी त्यार नहीं होंदे कि गौ माता कन्नै साढ़ा कोई भी ऐसी जेह्ड़ा मतलब उसी एक मान सम्मान जिसलै सोसाइटी च नहीं मिलता है तो अस मरने मरोने गी त्यार आई जन्ने आं। तो मैं सारें गी अपील करना चाहना कि जिन्ने भी मेरे साथी मेरी आवाज़ सुना दे होन, क्या एक अस गौ माता गी अज्ज दी डेट च अडाप्ट नहीं कर सकदे हैं और खासकर उस परिवार दे अंदर जिस परिवार दे अंदर उसी दवाई आस्तै पैसे नहीं हैं, उसी जेह्ड़ा ओह् चारा खिलाने आस्तै पैसे नहीं हैं। तो एक गौ गी अस अगर एक गौ माता गी अडाप्ट कर लैचे उसी दवाई मिगी लगदा कि 1000-1500 दी दवाई एह्दे कोला बद्ध दवाई नहीं है ओह्। ते जेह्दे च अगर बाई दी बे साढ़ियां अगर 100 गौ बमार है तो ओह्दे च 50% या 60% लोग ऐसे न कि जिंदे कोल इंतजाम है ओह् करी सकदे, उ'नेंगी कोई दिक्कत नहीं है, उसी अडाप्ट करने की लोड़ नहीं है। लेकिन 40% लोग न जेह्ड़े नहीं करी पा दे न तो क्या ओह् अस आइडेंटिफाई करिए एक गौ माता गी अडाप्ट कर लैचे तो क्या असेंगी दिलै च संतुष्टि मिले कि नहीं रोज़ अस गौ माता गी तुप्पने असें पैड़ा खलाना है, असें फुल्का खिलाना है गौ माता गी। तो जो माता साढ़ी साढ़ी रक्षा दी साढ़े कोला रक्षा दी उम्मीद करा दी है। तो मैं सारें अपील करना चाहना कि अस भी साढ़ी NGO तरफा 1-2 दिनें च अस ग्रां आइडेंटिफाई कीते दे न जित्थें असें कैंप लाने न, जित्थें साढ़े कोला जेह्ड़ी फ्री जेह्ड़ी है मेडिसिन जेह्ड़ी है वो कोशिश करनी है कोई देने दी। और इवन मैं आखना चाहना कि चारा जियां ओह्दे च जियां जौ दा जेह्ड़ा है जेह्ड़े पीते दे जौ न वो भी अगर अस प्रोवाइड करी पाचै, जेह्ड़े लोग जेह्ड़े मेरे आवाज़ सुना दे हून जेह्ड़ी दवाई दे कन्नै थोड़े असें जो भी अस जेह्ड़े पीते दा जेह्ड़ा ओह् देन, ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी गौ माता गी जिसलै दिन्ने आं ते लीवर जेह्ड़ा गर्म होंदा ते ओह्दे कन्नै ओह्दी गर्मी दूर होंदी है और खाना दोबारा शुरू करदी है। तो इस आस्तै एह् मिगी लगदा कि 1500-2000 अगर अस एक परिवार एक गौ माता पर खर्चै तो एह् मिगी लगदा कि 100% साढ़ी गौ माता जेह्ड़ी बची सकदी है और 100% जेह्ड़ा अस रक्षा करी सकने आं। रेहा सोआल जिसलै अज्ज ओह् संकट च जिसलै साढ़े पर कोरोना आया तो अस किन्ने इक दूए मदद करा दे, अस लंगर ला दे हे, डोनेशनां किट्ठियां करा दे हे, अस हर तरीके कन्नै संभव कोशिश करा दे कि जो मदद होई सकदी इक दूए करा दे। ते अज्ज उस गौ माता दी मदद उसने ते बोलना नहीं है बेचारी ने, ते ना ते वोट पाने न। इस आस्तै मैं सारें अपील करना चाहना कि ज़रूर असें कोशिश करनी चाहिदी है कि अगर वाकई जेह्ड़ा भी आदमी गौ गी माता दा दर्जा दिंदा है, मैं नहीं आखदा कि तुस लक्खां रपेऽ खर्चो, लेकिन मैं आखना कि एक गौ माता गी अडाप्ट करी लैओ जेह्ड़ी गौ माता इसलै संकट च।